गंगोत्री धाम पर भविष्यवाणियां। श्रीमद् देवी भागवत की कथा के अनुसार कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद गंगा नदी पृथ्वी से वापस स्वर्ग चली जाएगी। वहीं स्कंद पुराण और नारद संहिता के मुताबिक कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब भूकंप, जल प्रलय और सूखे की वजह से गंगा नदी लुप्त हो जाएगी। और पुराणों के अनुसार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बद्रीनाथ धाम कलयुग के 5000 साल बाद रूठ जाएंगे। ऐसा पूरी दुनिया में अधर्म के राज की वजह से होगा। गंगा नदी के साथ साथ ये दोनों स्थान भी लुप्त हो जाएंगे। जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद होगा तो केदारनाथ का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ऐसे में भोलेनाथ दर्शन देंगे भविष्य केदार में, और नारायण यानी भगवान विष्णु के दर्शन होंगे भविष्य बद्री में। उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में पुराणों में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वो आज के समय में हमें अपनी आंखों के सामने सच होती दिख रही हैं। नमस्कार, जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम में हो रही उस घटना की जिसके बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। साथ ही जानेंगे क्या है संबंध गंगा नदी से जुड़ी भविष्यवाणी का जोशीमठ के भगवान नरसिंह मंदिर में हो रही घटना से। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थान है। नदी का स्रोत या जहां से नदी की शुरुआत होती है उसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, जहां से फिर यह नदी गंगा कहलाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। गंगा की धार जिस ग्लेशियर से निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम चक्र की वजह से पहले से बहुत कम आकार का रह गया है। साल 1935 से लेकर अब तक गंगोत्री ग्लेशियर पिघलने की वजह से 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। गौमुख ग्लेशियर के पिघलने से गंगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। गंगा नदी दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही भारत और बांग्लादेश के लोगों की लाइफलाइन है। कितना बड़ा है गंगोत्री ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर कुल 30 किलोमीटर लंबा है। ये 143 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो गौमुख ग्लेशियर 500 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। अब जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की वजह। नंबर 1, पृथ्वी का बढ़ता औसत तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। नंबर 2, बड़ी तादाद में इंसानों का ग्लेशियर के संपर्क में आना और वहां इंसानों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नंबर 3, पहले ग्लेशियर में सिर्फ बर्फबारी ही होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से यहां बारिश भी हो रही है जिससे बर्फ तेजी से पिघल रही है। नंबर 4, बड़ी तादाद में पेड़ों का काटा जाना जिससे हिमालय की भूमि अस्थिर हो रही है। अब गंगोत्री धाम में भला ऐसा अभी ही क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, इसका उत्तर हमें भविष्य मालिका में मिलता है। 500 साल पहले पुरानी ओडिया भाषा में लिखे गए संत अच्युतानंद दास और पंचसखा के ग्रंथ भविष्य मालिका के अनुसार। नंबर 1, कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम से देखने को मिलेंगे, यानी बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी चारों धाम से संकेत मिलेंगे। इसमें बद्रीनाथ या उत्तराखंड का छोटा धाम भी शामिल है जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को मिलाकर बनता है। नंबर 2, कलयुग की आयु 5000 साल है और वो अब बीत चुके हैं। दुनिया इस समय 2 युगों के बीच संधि काल में है। महाविनाश साल 2029 तक पूरा हो जाएगा। नंबर 3, कलयुग के अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में प्राकृतिक बदलावों से कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे। इसकी मुख्य वजह धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी होगी। नंबर 4,
देवस्थानों की स्थिति इसलिए भी होगी क्योंकि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म का अनुसरण करने वाले बहुत कम रह जाएंगे। भगवान का अपमान होगा और भक्तों को कष्ट उठाना पड़ेगा। और अब हम जानते हैं कि क्या है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हो रही घटना का संबंध गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से। दरअसल हम पुराणों की भविष्यवाणियों और भविष्य मालिका का सार देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि दुनिया में लगातार बढ़ते पाप की वजह से जोशीमठ के भगवान नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई अलग हो जाएगी और मूर्ति खंडित हो जाएगी तो एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। इससे नर और नारायण पर्वत ढहकर एक हो जाएंगे। नर और नारायण पर्वत के एक हो जाने के बाद बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर नारायण के दर्शन होंगे भविष्य बद्री में। इसी समय महादेव के दर्शन भी केदारनाथ की जगह भविष्य केदार में होंगे। वहीं भूकंप, जल प्रलय और सूखे की वजह से गोमुख ग्लेशियर पिघल जाएगा, साथ ही गंगा नदी भी लुप्त हो जाएगी। यहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि भविष्य मालिका के मुताबिक चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन मन के सच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान युग परिवर्तन के दौर में खुद उनकी रक्षा करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको ये कितनी सही लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में भविष्य मालिका की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय पर और भी वीडियो देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कलयुग के अंत, महाविनाश और भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।